बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबऊस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। इसका मतलब है कसरत से ज़मीन की सियाहत करने वाला, या इसका माना हाथ फेरने वाला है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम हाथ फेर के अल्लाह ताला के हुक्म से मरीजों को शिफायाब फरमाते थे। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह ताला का एक बहुत ही अजीम मोजज़ा है। नाजरीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी मरियम के शिकम से बगैर बाप के पैदा हुए। जब विलादत का वक्त आया तो हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आबादी से कुछ दूर एक खजूर के सूखे दरख्त के नीचे तन्हाई में बैठ गई, और उसी दरख्त के नीचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। क्योंकि आप बगैर बाप के कुंवारी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम से पैदा हुए, इसलिए हज़रत मरियम बड़ी फिक्रमंद और बेहद उदास थी, और बदगोई और ताना जनी के खौफ से बस्ती में नहीं आ रही थी, और एक ऐसी सुनसान जमीन में खजूर के सूखे दरख्त के नीचे बैठी हुई थी कि जहां खाने पीने का कोई सामान नहीं था। नागहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और अपनी एड़ी जमीन पर मारकर एक नहर जारी कर दी, और अचानक खजूर का सूखा दरख्त हरा भरा होकर पुख्ता फल लाया। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा को पुकार कर उनसे यूं कलाम फरमाया कि तू इसे इसके तले से पुकार के गम न खा, बेशक तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बहा दी है, और खजूर की जड़ पकड़कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर ताजी पकी खजूरें गिरेंगी, तो खा और पी और आंख ठंडी रख। सूखे दरख्त में फल लग जाना और नहर का अचानक जारी होना, बिलाशुबा ये दोनों हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा की करामात हैं। जब हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर बनी इसराइल की बस्ती में तशरीफ़ लाई, तो कौम ने आप पर बदकारी की तोहमत लगाई, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ए मरियम, तूने ये बहुत बुरा काम किया। हालांकि तुम्हारे वालदैन में कोई खराबी नहीं थी, और तुम्हारी माँ भी बदकार नहीं थी। बगैर शोहर के तुम्हारे लड़का कैसे हो गया? जब कौम ने बहुत ज़्यादा ताना जनी और बदगोई की, तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद तो खामोश रही, मगर क्या इरशाद किया कि इस बच्चे से तुम लोग सब कुछ पूछ लो। तो लोगों ने कहा, हम इस बच्चे से क्या और क्यों कर पूछें, और किस तरह गुफ्तगू करें? ये तो अभी बच्चा है जो पालने में पड़ा हुआ है। कौम का ये कलाम सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर शुरू कर दी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं फरमाया है कि बच्चा ने फरमाया, मैं हूं अल्लाह का बंदा, इसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की खबरें बताने वाला किया, और इसने मुझे मुबारक किया। मैं कहीं हूँ और मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई जब तक जीऊँ, और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला, और मुझे ज़बरदस्त बदबख्त न किया, और वही सलामत मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, और जिस दिन मरूंगा, और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊंगा। नाजरीन, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है कि पैदा होते ही फसी जुबान में ऐसी जामे तकरीर फरमाई। इस तकरीर में सबसे पहले आपने अपने आप को खुदा का बंदा कहा, ताकि कोई इन्हें खुदा या खुदा का बेटा ना कह सके, क्योंकि लोग आइंदा आप पर तोहमत लगाने वाले थे, और ये तोहमत अल्लाह ताला पर लगती थी। इसलिए आपके मनसबे रिसालत का यही तकादा था कि अपनी वालदा पर लगाई जाने वाली तोहमत को रफा करने से पहले इस तोहमत को दफा करें जो अल्लाह ताला पर लगाई जाने वाली थी। अल्लाहु अकबर, सच है खुदावंदे कदूस जिसको नबूवत के शर्फ से नवाजता है, यकीनन उसकी विलादत निहायत ही पाक और तैयब ताहिर होती है, और बचपन ही से इसकी नबूवत के आला आसार जाहिर होने लगते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस तकरीर से मालूम हुआ कि नमाज, ज़कात और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक ये ऐसे फ़राइज़ हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी फ़र्ज थे।
ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں سے کے ظلم سے نجات عطا فرما دیں اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دیں۔ ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں، ہم پر اپنا رحم فرمائیں اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔